हेलो व्यूअर्स, आरओ की तरफ से आपको नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सभी शुभ होंगे और जो भी हो रहा है वो तो शुभ है ही। आज का टॉपिक है मेरा, अंधी आंखों के मालिक हैं हम। क्यों? लकीर का फकीर चैप्टर 4। मैं छोटे छोटे टॉपिक इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि छोटी बात या अर्थपूर्ण बात बहुत लंबी कभी नहीं होती। इसलिए मेरे टॉपिक हमेशा छोटे ही होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि 4 बातों को समझाने के लिए 100 बातें करने की हमें आवश्यकता नहीं है। अंधी आंखों के मालिक हैं हम। इन आंखों का क्या प्रयोग है हमारे जीवन में, कितने लोग जानते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत ही कम लोग जानते हैं कि हमारी आंखों का प्रयोग कुछ और भी कहीं ज्यादा है। क्योंकि नेचर ने या प्राकृतिक ने आपको कोई भी चीज, आपके पूरे जीवन में कोई भी चीज बेअर्थ नहीं दी। सभी के अपने भिन्न अर्थ हैं। आपकी आंखों की अंधेपन का कारण ये है कि आप अपने जीवन में किसी भी चीज को देखकर समझने का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि आपकी आंखें सिर्फ देखने से भरी हैं। समझ से उसकी कोई गणना नहीं होती या उसका कोई गणित नहीं निकलता। नदी भी 3 स्तर पे बहती है। हैरानी ये होगी ना आपको ये जान के कि नदी 3 स्तर पे कैसे बहती है। पहले स्तर पे वो सिर्फ बहती है जो ऊपर से आपको आंखों के जरिए दिखता है। अब आप आंख बंद कर लें तो आपको समझ आएगा बीच के स्तर पे वो ठहरी है, बहुत ही सहज बहती है और उसका कोई अनुभव नहीं होता। तीसरे स्तर पे वो नहीं बहती, वो पानी रुका ही रहता है, उसमें ठहराव रहता है, वो कभी भी बहता नहीं है। उसी तरह हमारी आंखों के भी 3 स्तर हैं। हमारी आंख पहला आकर्षण की तरफ देखती है, फिर वो आकर्षण से परे हट के जब व्यक्ति को देखती है तो वो एक समझ पैदा करती है। तीसरी दशा में वो कोई भी गणना नहीं करती, अच्छे ना बुरे की, बस देखती है। वो हमारी आंखों का प्राकृतिक स्वभाव है। वो बहुत से रंग देखती है, बहुत से भाव प्रकट करती है। वो पूर्णता से भरी है, अपने पूर्णता के कार्यों को पूर्ण करती है। मगर हम अंधों की तरह चलते हैं। ये बात का कारण इसलिए है कि हमें सब लोग जो है दिखाते हैं, समझाते हैं और हम उस तरफ चले जाते हैं। ना हमारी आंखें उस देखकर समझने में उतारू है, तो है हम एक अंधी आंखों के मालिक। हम कुछ का कुछ देखते हैं। इन आंखों से हम बाहर तो बहुत कुछ देखते हैं, पर जो देख रहा है वो सब चीज बाहर, क्या कभी उसे महसूस करते हैं? क्या कभी ये सोचते हैं कि इतना देखने का कोई कारण है? कभी आप किसी चीज को जब देखते हैं तो कभी विचार करते हैं कि मैं इस क्यों देख रहा हूं, या देखने योग्य भी है या नहीं है? हम कोई विचार नहीं करते।
हम इतने असंवेदनशील लोग हैं कि हम कुछ भी विचार नहीं करते। हमें बस इतना पता है ये आंखें मिली है, देख डालो सब कुछ, क्या उसका कोई प्रयोजन आपके जीवन में है या नहीं है। हमारे कान भी वही काम करते हैं। कान और आंख की इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में कितनी है ये हमें पता ही नहीं है। सुनने की क्षमता सिर्फ मनुष्य की आवाज ही सुनने की क्षमता नहीं है, इस कान में और भी बहुत सी क्षमताएं हैं। सभी के प्रति इतने शब्द हैं हमारे जीवन में कि हम उन शब्दों से भरे पड़े हैं, मगर अपने प्रति यदि तुम्हें कोई एक शब्द बोलना हो तो तुम कभी विचार भी नहीं करोगे कि खुद के प्रति भी कोई एक शब्द बोलने योग्य है। क्या पूरा जीवन हम अर्थपूर्ण जीवन जीते हैं? हम बेहद व्यर्थ की बातों में उलझे हैं, व्यर्थ की हरकतों में उलझे हैं, और जब जीवन बीतने जैसा हो जाता है या मृत्यु की कगार पर खड़ा हो जाता है तो हमें पता चलता है कि हमने जीवन जिया ही नहीं। तो जब एक इस आत्मग्लानि से व्यक्ति भर जाता है तो उसे क्या कहोगे आप? पूरे जीवन वो एक अंधे की भांति जीता रहा। आपकी आंखों में रोशनी है, समय के साथ ये कम हो जाएगी, हो ही जाती है। हम कितना विचार करते हैं इसका? आप कभी भी एक दिन में क्या क्या देखते हैं उस पर विचार करते हैं कि उसमें से ये प्रयोजन निकालते हैं कभी भी जीवन में कि ये देखने योग्य था या नहीं था, या जीवन में इसका कोई अर्थ था या नहीं था? अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाइए। मेरी मोटिवेशन कोई नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन कुछ नहीं होती। मोटिवेशन का सिर्फ एक ही अर्थ होता है, जहां एक शब्द से दूसरा शब्द जुड़ के आपको उठाए, और ये काम सिर्फ आप खुद के साथ खुद स्वयं कर सकते हैं। हरदम आपके आसपास कोई मोटिवेट करने के लिए नहीं होगा। जिनके जिस तल पे जो लोग होते हैं वो उसी तल की बात कहते हैं, तो क्या जीवन खत्म हो जाता है? नहीं, जीवन कभी खत्म नहीं होता। जीवन को जानने की जिज्ञासा ही जीवन में जीने की संतुष्टि है। यदि हमने जीवन को जाना ही नहीं है, यदि हमने अपने जीवन को कभी प्रयोग ही नहीं किया है, तो हम असंतुष्ट ही रहेंगे और हमारा व्यवहार भी सबके प्रति असंतुष्ट ही रहेगा। और दूसरी बात कि हम लोगों को संतुष्ट करने की क्षमता रखते हैं, ऐसी जो विचारधारा है किसी में भी, तो वो विचार उसे वो छोड़ दे। क्यों? क्योंकि आपको क्या पता है किसी की संतुष्टि कहाँ पे होती है? आपको अपना पता है कि आप कहाँ संतुष्ट हो जाएंगे। जिस क्षण आपको ये पता चल जाए कि आप कहाँ संतुष्ट हो जाएंगे, उसी क्षण आप भी दूसरे के तल का ये अंदाजा तो लगा सकते हैं कि ये भी किसी न किसी दिन कहीं ना कहीं जाके संतुष्ट हो जाएगा। तो अपने जीवन के ढंग को, देखने के ढंग को बदलें। अंधों की एक तो होते हैं आंखों से अंधे, एक होते मन, दिल, दिमाग से अंधे। आंखों के अंधे भी कुछ हद तक खतरनाक साबित हो सकते हैं, मगर बाकी चीजों से जो लोग अंधे हो जाते हैं वो
आप क्या देखते हैं उसे समझिए। मेरा सिर्फ कहने का अर्थ सिर्फ इतना है इस टॉपिक पे कि क्या हम जो हमें आंखें मिली हैं कितने तल तक जीवन को देख पाते हैं। विचार कीजिए। इस आंखों के अंधे का टॉपिक में ये मेरी समझ है कि हम कभी भी जीवन परिपूर्णता से नहीं देखते, क्योंकि हम कभी परिपूर्ण होते ही नहीं। हमारी एक टांग एक दिशा में, दूसरी टांग तीसरी दिशा में, तो देखने की क्षमता भी किसी चीज को पूरी नहीं होती। अपनी जीवन की सारी संपूर्ण क्षमता का अपने जीवन के लिए कृपया प्रयोग कीजिए। अंधी आंखों का अर्थ सिर्फ इतना है कि आपको जीवन के निर्णयों में क्षमता आपकी खुद की होनी चाहिए। मुझे एक हरा पेड़ दिख रहा है, मैंने देखा और बोला आपको उसमें पीले पत्ते भी नजर आने लगे, आपको उसमें टहनी भी नजर आने लगी, आपको उसको कांटे भी नजर आने लगे, आपको उस पेड़ का प्रयोजन भी पता चलने लगा कि वो किसी उपयोग का है या नहीं है। तो देखने की क्षमता को इस तरह देखा जाता है। मगर आपके जीवन में ये क्षमता खत्म हो चुकी है, क्योंकि 4 लोग आपसे बोलते हैं तो आपकी आंखों की देखने की क्षमता खत्म हो जाती है। 4 लोग सिर्फ, 100 लोग बोलेंगे तो आप तो बिल्कुल अंधे हो जाएंगे। तो विचार कीजिए कि आपके आंखों के देखने की क्षमता कितनी गहरी है, या जीवन ने आपको कितनी गहरी क्षमता प्रदान की है। उसे महसूस करने की क्षमता तो कम से कम प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है। आज का चैप्टर मैं यहीं खत्म करती हूँ। तो कृपया लकीर के फकीर ना बने रहें, अपनी क्षमताओं का अपने जीवन में प्रयोग करें और फिर कभी किसी निष्कर्ष पे पहुंचे कि जीवन में बहुमूल्य क्या है। आरओ की तरफ से नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।